इस वीडियो में देखिए जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत की ग्राउंड रिपोर्ट। जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत का सरपंच पद महिला आरक्षित है। सरपंच पद के लिए दो महिलाएं चुनाव लड़ रही है। एक का नाम है खमाणीबाई गमेती, जो जसवंतगढ़ के अजयपुरा गांव की बेटी और इसी ग्राम पंचायत के रत्नातलाई गांव की बहू है। खमाणीबाई के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष नारायण पालीवाल सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं दूसरी उम्मीदवार है चंपाबाई। चंपाबाई अजयपुरा गांव की है, जिसके समर्थन में जसवंतगढ़ के भाजपा नगर अध्यक्ष अशोक कुमार जोशी सहित भाजपा कार्यकर्ता लगे हुए हैं। दोनों ही उम्मीदवारों के समर्थकों के दो गुट बन गए हैं। यहां सबकी नजरें प्रत्याशियों पर कम, इन दोनों गुटों के लोगों पर अधिक है। चुनाव प्रचार के दौरान एक दो बार इन दोनों गुटों के बीच विवाद भी हो गया। तब पुलिस ने दोनों गुटों के मुखिया अशोक कुमार जोशी व पूर्व सरपंच नारायण पालीवाल सहित करीब 3 दर्जन लोगों को थाने बुलाकर उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां एसडीएम नीलम लखारा ने सभी को पाबंद किया। अब शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रचार जारी है। प्रत्याशियों के साथ समर्थक जसवंतगढ़, सूरण व रत्नातलाई गांव के हर घर तक पहुंचकर जन समस्याओं का समाधान करने की घोषणाएं कर रहे हैं। पढ़ाई कहाँ तक की आप? गाँव अजयपुरा मैं हाथी बनी। सातवीं तक बने। हाँ। और अब चुनाव लड़ रहे हो? हाँ। चार में कतरा का आपका साथ? बदी साथ में छे। मारो खमानी नाम अजयपुरा रे। अजयपुरा का। करे राम हाथे सु। आप हाथी हो? हाँ। तो प्रचार में आप रहा हाथे कौन कौन है? मारे घर वाला है नारायण जी है। हाँ। जसवंतगढ़ पूरी से। पूरे सब साथ में है आप? साथ में से। मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान पंचायती राज चुनाव को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारी टीम पहुंची है आज उदयपुर जिले की गोगुंदा ब्लॉक की जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर। यहाँ कई युवा है और जसवंतगढ़ पिछले कुछ दिनों से काफ़ी हाईलाइट है। हर गांव में लोग जसवंतगढ़ की बात कर रहे हैं। खास तौर पर यहाँ पर पिछले दिनों सरपंच उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच में हुए विवाद को लेकर जो है ये सुर्खियों में आया था। इसके बाद लगातार डेली राजस्थान के व्यूअर्स यहाँ जसवंतगढ़ की रिपोर्ट्स के बारे में जानना चाह रहे थे। इसी कड़ी में आज हम यहाँ पहुँचे हैं। बात करेंगे मुद्दों की। विवाद और विवादों को हवा देने का हमारा काम नहीं है। हमारा काम है मुद्दों के ऊपर बात करना। मुद्दे क्या है, समस्या क्या है और समस्या का समाधान क्या है। यहाँ के दोनों जो सरपंच के उम्मीदवार है उनकी सोच क्या है, वो क्या कल्पना रखते हैं अपने गांव के विकास के लिए, और उनके जो समर्थक है उन समर्थकों की सोच क्या है, उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। ब्रह्मपुरी इसे कहा जाता है। जोशों की भागड़ का एक तरीके से ये तिराहा है जहाँ से 3 रास्ते हैं। एक छोटी जोशों की बागड़ में रास्ता जाता है, दूसरा रास्ता बड़ी जोशों की बागड़ में जा रहा है। यहाँ पे कई युवा एकत्र है। युवाओं के साथ है अजयपुरा की चंपाबाई, जो कि यहाँ जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत की सरपंच पद की उम्मीदवार है। इनके साथ में इतने युवा समर्थक है और ये सभी ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोग हैं, युवा है, जो चंपाबाई को चुनाव जितवाने के लिए मतदाताओं के पास जा रहे हैं, उनको रिझा रहे हैं, अपनी सोच बता रहे हैं कि ये गांव के विकास के लिए क्या क्या करेंगे, और निश्चित तौर पर ये घोषणाएं भी कर रहे हैं। तो जानेंगे इनकी घोषणाओं के बारे में। आप गांव कसो है, आप पढ़ाई कहाँ तक की आपने? गाँव अजयपुरा मैं हाथी बनी। सातवीं तक बने। हाँ। और अब चुनाव लड़ रहे हो? हाँ। सरपंच बनना कर रहे हो आप? परसाल अजयपुरा, हुरन, जोगरिया, खेता, भागल। प्रचार में कतरा का आपका साथ? बदी साथ में छे। सुर्खियों में जो ये पंचायत आई उसके पीछे जो कारण था वो ये था, समर्थक। दोनों ही सरपंच उम्मीदवारों के साथ में युवाओं की बड़ी बड़ी टोलियां हैं और समर्थक जो है जुझारू है। यहाँ पर एक समर्थक है अशोक जोशी। अशोक जोशी आखिर क्यों अभी समर्थन कर रहे हैं और क्यों जो है वो चंपाबाई के साथ में अपनी युवाओं की टीम को साथ लेके घर घर पे जाके प्रचार कर रहे हैं? जब से नामांकन हुआ, लगभग 20 सितंबर से चुनाव प्रचार शुरू हुआ था और तभी से जो लोग हैं
चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अशोक जोशी भी अपनी युवा टीम के साथ में गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर चंपाबाई को जिताने के लिए अपील कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। बात करते हैं इनसे। नमस्कार। नमस्कार सब। आप जो है पिछले इतने दिनों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव लड़ रही है अजयपुरा गांव की महिला, क्या रीजन है, क्यों आप जो है इतनी जोर शोर से और इतने जज्बे के साथ प्रचार में लगे हुए हैं? सबसे पहले तो दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। और दूसरी बात, आपने जो मेरे से सवाल किया है कि मैं इनका समर्थन क्यों कर रहा हूं, तो इस समर्थन का कारण ये कि अभी हमारा गोगुंदा टीएसपी क्षेत्र घोषित हो चुका है और यहाँ से हमारे महिला सरपंच के उम्मीदवार है। मैं 4 साल से इस जसवंतगढ़ पंचायत में मैंने सामाजिक और धार्मिक मंच पे कई प्रोग्राम किए हैं और यहाँ पे जो लोगों की मैंने दिक्कतें सुनी, सबसे पहली दिक्कत हमारे यहाँ पर ये हुई कि हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा हो, मनरेगा हो या फिर बाथरूम की स्वच्छ भारत योजना मोदी जी द्वारा जो हो, उसमें भरपूर भ्रष्टाचार हुआ और वो भ्रष्टाचार को हम सब युवाओं ने मिलके ये ठाना कि हम इसकी आवाज़ उठाएंगे और आवाज़ उठानी है झूठ और भ्रष्टाचार के खिलाफ। और उस झूठ और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने पूरी हमारी जो युवाओं की यहाँ पे टीम है प्लस हमारे सब बड़े महानुभाव है, हमने गांव में एक डिसीजन लिया कि अब 20 साल से जो इस पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है तो उन सब हम मिलकर एक हमारी तरफ से एक कैबिनेट खड़ा करें और कैबिनेट ऐसा हो जो लोगों की सेवा कर सके। यहाँ पे जो भ्रष्टाचार झूठ हुआ है उसको मिटाने के लिए मतलब खत्म, जड़ों से हमें ख़त्म करना है। इस वजह से मैं चंपाबाई के साथ खड़ा हुआ। अभी मैं चुनाव प्रभारी भी भारतीय जनता पार्टी का जसवंतगढ़ से हूँ, यहाँ का अध्यक्ष भी मेरे को बनाया गया है, तो इस हिसाब से मैं चंपाबाई का समर्थन कर रहा हूँ। लहरीलाल प्रजापति नाम है मेरा। मैं कुमारों के बगल बस स्टैंड पे रहता हूँ, वार्ड नंबर 4 का निवासी हूँ। सबसे बड़ी तो यही है भ्रष्टाचार यहाँ से मिटे। हमारे यहाँ पेयजल की भी काफ़ी समस्या है, कई क्षेत्रों में बिजली अभी तक नहीं पहुँच पाई है और विगत 20 वर्षों से एक ही आदमी के हाथ में पंचायत की कमान चल रही है, इसलिए ज़्यादा भ्रष्टाचार भी हुआ है। कुछ चौराहों पे हमने कुछ लोगों से बातें की है तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने काम तो किए लेकिन कामों में काफ़ी भ्रष्टाचार किया, इसको लेके क्या कहेंगे? सर, मैं गोगुंदा में विपक्ष का सरपंच था। मैंने हर जनरल हाउस में जहाँ जनरल हाउस होती थी तो मैंने आवाज़ उठाई कि भाई जो भी हमारे कार्य हो रहे हैं, मैं विपक्ष का सरपंच हूँ तो मेरे जो भी कार्य हो रहे हैं तो आप उसमें, आपकी सरकार है, आपका एमएलए है, प्रधान है, जिला प्रमुख है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो मैं विपक्ष का सरपंच हूँ तो आप उच्च स्तरीय जांच करा करके जहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी आप रिपोर्ट करावें ताकि उसका मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सर उन्होंने क्या, मैं पहला सरपंच हूँ जो मैंने इतने सारे कार्य करवाए और मेरी एमबीयूसी नहीं हो रही थी। हमारे प्रधान और एमएलए ने हमारी एमबीयूसी रोक दी थी, तो मैंने खुद ने पोर्टल पे शिकायत दर्ज करवा की कि मेरे पंचायत में जितने भी मैंने कार्य संपादित करवाए हैं उसकी उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच करवा करके और मुझे यूसी और सीसी बनवाई जाए। उसके बाद राजस्थान संपर्क पोर्टल में शिकायत डाली आपने, खुद की शिकायत डाली। फिर मेरे को बीडीओ साहब ने ये बात बोली कि सरपंच साहब आप पागल हो गए जो खुद के पंचायत की जांच कराना। मैंने कहा सर एक जोन बना हुआ होता है 5 पंचायतों का, तो उसमें सिस्टम में मेरी 2 लाख की सीसी रोड सैंक्शन है, उसमें मैंने कितने स्क्वायर फीट काम दिया है, उसका कंपरविजन दादिया है, ओबरा है और रावलिया है, गोगुंदा है, उससे करवा दो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा ऐसा कराने से तो उनके सरपंचों की पोल खुल जाएगी। और मैं आज भी दावे के साथ में चैलेंज कर रहा हूँ कि आज भी आप चाहे तो हमारी पंचायत की कंपरविजन दादिया से, ओबरा से, रावलिया खुर्द से, गोगुंदा से और अन्य पंचायत को चैलेंज कर रहा हूं कि आप जांच करवा लो। अगर मैं कहीं 1 रुपये में भी कहीं भ्रष्टाचार पाया जाता है तो आप जो चाहे वो सजा दोगे, वो लेने के लिए तैयार हूं मैं। इस बार लोगों ने मानस बनाया है, हम एक नई पंचायत के रूप में देखना चाहेंगे और कई जगह मतलब लोगों को डरा धमकाते हुए भी ये वोट मांगने का प्रयास करते हैं। एक जगह तो ऐसी भी है जहाँ ये लोग गए और कुछ आदिवासियों के मकान थे तो उन्होंने बोला अगर इस बार भी मेरे को मतदान नहीं किया तो मैं सारे मकान जेसीबी से उड़ा दूंगा, ऐसी धमकियाँ भी ये देते रहे हैं। आरोप है कि ग्राम पंचायत के कई परिवारों को आपके द्वारा उधार पैसे दिए जाते हैं और अभी जो है आप उनको डरा धमका कर कह रहे हैं कि वोट मुझे नहीं दिया तो अभी का अभी मेरा पैसा लाओ। सर पहले बात ये कि अगर ऐसा कोई है तो आप किसी पार्टी को उससे सामने ला दे कि मैंने किसी को पैसे दिए हैं उधार। पहली बात तो मैं किसी को पैसे उधार देता नहीं हूँ
और उसके बाद कोई चैलेंज कर दे, आप उस पार्टी को आप कैमरे के सामने ला करके चैलेंज कर दे, वो मैं आमने सामने हो जाएंगे कि भाई मैंने तेरे को कभी पैसे दिए और पैसे, सर मैं वोट मांगता हूँ, मैंने लोगों के काम किए, मैंने लोगों की सेवा की। इससे पहले मैं सरपंच था, इससे पहले मैं पंचायत समिति सदस्य था, उससे पहले मैं वार्ड का मेंबर था। तो लगातार 15 साल से मैं पंचायती राज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और पार्टी के मेरे को पद मिलने वो अलग है, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में कंटिन्यू मेरे को 15 साल से पंचायती राज का काम कर रहा हूँ। तो मैं लोगों को, चाहे उनका पेंशन का मामला हो, राशन का मामला हो, आवास का मामला हो, स्वच्छ भारत का मामला हो, मैंने जो लोगों के काम किए हैं और विकास के काम किए और सरकार की योजना को जो लाभ दिलाए, उसके बलबूते पे वोट मांगता हूं। और मैं किसी लोगों को डरा धमका के वोट नहीं मांगता। आपके गांव की मुख्य मांगे क्या है? मेरा नाम दुर्गा शंकर जोशी है। मैं बड़ी जोशी के बगल का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 7 में रहता हूँ। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों के साथ में भेदभाव हो रहा है। यहाँ पे भयंकर भेदभाव हो रहा है, क्योंकि जो सरपंच के समर्थक हैं उन लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही है, बाकी लोगों को मतलब न तो नरेगा में काम मिल रहा है, न ही उन लोगों को राशन सामग्री मिल रही है। उनके बाथरूम भी आज दिन तक नहीं बने यहाँ पे। और मैं यहाँ जोशी के बगल में रहता हूँ, यहाँ पे एक नाला है, उस नाले के अंदर आज 3 महीने से पानी भरा हुआ है। वहाँ पे ये सरपंच रहते हुए भी मतलब उस नाले का समाधान नहीं करा सके। और लोगों में मतलब भय है, लोगों को डराना धमकाना उनका ये एक आदतन मतलब बन गई है इनकी, ताकि लोग उनके डर के हिसाब से मतलब लोग बाग खुल के मतलब सामने नहीं आ रहे। और इनके चहेतों को मतलब इनको जिनके सबके घर पे मतलब कारें वगैरह हैं, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उन लोगों को सबको मतलब वो राशन पानी मिल रहा है। और जो बेचारे वास्तव में हकदार हैं उन लोगों को मतलब नहीं मिल रहा। तमाम योजनाओं में नारायण जी ने भेदभाव किया, अपनी पार्टी के लोगों को फायदे दिलवाए और दूसरे लोगों को जो है वंचित रखा और उनको धमकियां दी। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि आज के समय में जो लोग पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ ऑनलाइन प्रोसेस है। आप मेरे पंचायत में पेंशन की सूची हो, स्वच्छ भारत मिशन की सूची हो, आवास की सूची हो या नरेगा की सूची, आप ऑनलाइन उसकी लिस्ट निकाल करके बता दें। विपक्ष को मैं चैलेंज करता हूं, ऐसा कहीं भी भेदभाव हुआ है? हाँ, भेदभाव जरूर हुआ था पिछले 5 साल में हमारे लोगों के साथ में, जिनका राशन बंद कर दिया था, जिनको पेंशन में कई तरह की अड़चन आ रही थी, जिनको रोजगार गारंटी में 5 साल में मैंने कई बार आवेदन करके पंचायत समिति भेजे, लेकिन उन्होंने 100 लेबर का भी हमारे को अनुमति नहीं दी। जैसे हमारी सरकार आई और हमारे पंचायती राज मंत्री सचिन पायलट साहब और अशोक गहलोत साहब का जो एक काम मांगो अभियान शिविर था, उसके माध्यम से हमने पूरे जसवंतगढ़ के तमाम वार्ड के लोगों को, यहाँ तक कि बहुत सारे परिवार के 100 दिन भी पूरे हो चुके हैं। और ऑनलाइन आप सारा देखेंगे, पेंशन सबको मिल रही है। स्वच्छ भारत मिशन में जितने नाम थे उसमें से करीब 5-7 परिवार को छोड़ के जिनका कोई शौचालय नहीं बनाया, बाकी 100% मैंने शौचालय में सबको पैसे दिलवाए हैं। उसके बाद में खाद्य सुरक्षा में जितने भी पात्र परिवार हैं, वो जो बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो हमारे सामने कह रहे हैं, जो उनको भी खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल रहा है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, वो ऐसे पैसे से अच्छा काम करें, लेकिन वो भी गरीब का हक खा रहे हैं। उसकी भी कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा दूँ। कमान उन्हीं व्यक्ति के हाथ में रखना चाहता है वो, क्योंकि उसकी कमान अगर छूट गई तो यहाँ पे जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं वो भ्रष्टाचार खुल जाएंगे। इसलिए मतलब आज भी वो चाहता है कि मतलब मेरे हाथ में ही कमान रहे, ताकि ये सारा चीज़ यहाँ दबी रहे। नारायण जी, आरोप है कि अब चूंकि टीएसपी क्षेत्र हो चुका है, महिला की सीट है, तो कोई महिला स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं चुनाव लड़े? तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आर्थिक रूप से नारायण जी सक्षम हैं और उन्होंने अपना एक कैंडिडेट प्लांट किया है और उनको चुनाव लड़वा के वो अपने हित साधने चाह रहे हैं। ग्राम पंचायत पे पूरी उनकी कमान रहेगी, क्या कहेंगे? सर मामला टीएसपी एरिया का नहीं है। पिछले 25 साल के कार्यकाल में जो हमारे ग्रुप से जो सरपंच बने हैं, उससे पहले भी 2 बार एसटी पुरुष और महिला सरपंच बनी है। एक बार हमारे सुरण से ओगी भाई गरासिया जो सरपंच बनी, और एक बार उससे पहले आसूराम जी गमेती थे जो अजयपुरा से सरपंच बने। और जसवंतगढ़ की तमाम जो हमारे 36 कौम की जनता है, उनसे हम सलाह मशवरा करके और सर्वसम्मति से कैंडिडेट तैयार करते हैं। कैंडिडेट कोई मैं तैयार नहीं करता हूं। और पिछले कार्यकाल में जितने भी हमारे एसटी के महिला पुरुष सरपंच रहे, उनके कार्यकाल में हम सरपंच बनाकर जुलूस निकाल करके उनको पंचायत में बिठाते हैं और वो हमेशा इंडिपेंडेंट काम करते हैं। उसके बाद में भी हमारे एसटी बेल्ट का एक हमने पूरा ग्रुप बना रखा है, पूरी कमेटी है, वो पूरी मॉनिटरिंग करती है पूरी पंचायत में किस वार्ड में क्या काम करवाना है। खमानी बाई सरपंच बनेगी तो उसमें मॉनिटरिंग नारायण पालीवाल की नहीं रहेगी। हमारे तमाम 9 वार्ड के कार्यकर्ता सभी एसटी बेल्ट का जो हमने एक कमेटी बना रखी है, उसके माध्यम से पंचायत में विकास कराया जाएगा। महिला हो चाहे पुरुष हो, काम उनको स्वतंत्र करना है। और मेरा ये ध्येय है कि हम एक ऐसी महिला को सरपंच चुने
जो कांग्रेस पार्टी की सरकार और हमारी पार्टी से समर्थित महिला और उनका परिवार है और सभी हमारी जो टीम यहाँ पर बैठी हुई है वो सब मिल करके और हम खमानी बाई को जिताएंगे और जो विकास के जो मुद्दे हैं, जो हमारी सरकार है और जो जनता की जो हमारे से आस है, जो हमने वायदे किए हैं उसको पूरा करेंगे। तो ये थे समर्थकों में जो है खासा जोश है और ऐसा ही जोश जो इनके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं उधर भी है। और उस जोश की ही परिणति थी कि एक जगह पर पिछले दिनों में जहां चुनाव प्रचार चल रहा था तो दोनों के पक्ष में विवाद हुआ और विवाद के बाद दोनों ही पक्षों की ओर से 15-16 लोग थे, वो उन सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई और सभी का जो है जमानत हुआ, सभी पाबंद है। हालांकि अभी सब जो पाबंद है तो उसकी पालना सभी लोग कर रहे हैं, अब कोई विवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब ये है कि मुद्दों पे बात कर रहे हैं। और अब ये चुनाव, ये लोग कह रहे हैं कि अब हम विवाद से नहीं, अब हम मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। बात करते हैं और साथी से। नमस्कार। नमस्कार जी। आपको क्या लगता है जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जो गांव है वहां पे विकास के लिए क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पे काम होना चाहिए? काम होना चाहिए। अगर विकास की बात करी जाए, मैं खुद कैंडिडेट हूँ, वार्ड नंबर 7 से मैं खुद वार्ड पंच का चुनाव लड़ रहा हूँ, जो बड़ी जोशों की भागल है। वहाँ की स्थिति मैंने देखी, ना तो पानी की कोई व्यवस्था है, ना कोई रोड की व्यवस्था है। उसके बाद मैं बहुत सारे क्षेत्र में घूमा हूँ इस दरमियान। मतलब जो व्यक्ति रियल में हकदार है, जिसको आवास मिलना चाहिए, उसको कोई सुविधा नहीं है। विधवा माओ बहनों को अभी तक कोई पेंशन की सुविधा नहीं है। मतलब कुल मिला के हर तरह से विकास के नाम पे कुछ भी काम नहीं किया है। सिर्फ इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और कुछ भी नहीं किया। इनके खाली चहेतों को इन्होंने राशन पानी का काम किया है। क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप वार्ड पंच के कैंडिडेट हैं, आप सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, आप सरपंच के कैंडिडेट हैं यहाँ, और आप तमाम समर्थक हैं। लेकिन आप लोग जो हुआ वो तो बात एक है, लेकिन आप क्या बदलाव की नई तस्वीर रखना चाहते हैं? आप आपके वार्ड की ही बात बताएं, जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं। क्या घोषणा है आपकी, क्या करने वाले हैं आप अपने वार्ड में? मैं मेरे वार्ड में सब वार्ड वासियों से मिला, उनकी समस्याएं मैंने जानी, फिर मैं इस मैदान में आया कि मेरे को भी इस एरिया से चुनाव लड़ना है। देखा मैंने वहाँ पे एक रोड की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है और दूसरी बात पेयजल की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। एक तो बड़ी जोशों की भागल का एरिया है, एक मुस्लिम बस्ती जो मोकेला में है, जहाँ पे भी मैं गया सब एक ही बात बोली कि हमने हर समय एक तरफा वोट दिया इन लोगों को, लेकिन आज दिन तक कोई भी काम नहीं किया है, सिर्फ हमको पागल बनाया। अभी लास्ट 2 महीने से इन्होंने क्या करा है कि गेहूँ चालू कर दिए इनके, और फिर बेला फुसला रहे कि मैंने तुम्हारे गेहूँ चालू कर दिए और मैं दे रहा हूँ, सरकार मेरे को नहीं दे रही आगे से। ऐसी प्रवृत्ति इन्होंने डाली है। वही लोग हमको बता रहे हैं रोड की समस्या, बिजली, पानी और सड़क, ये सबसे बड़ी पहली ये रहेगी प्राथमिकता। धन्यवाद जी। तो आपकी जो विकास की कल्पना है, आप पूरी टीम मिल के क्या अपने गांव में समस्याएं देख रहे हैं? मेरी सबसे पहले तो गांव में मैं 4 साल से मैंने हर एक चीज़ देखी है कि जितनी भी यहाँ पे नालियाँ है और रास्ते है, खास करके हमारे गांव में नालियों की जो जिससे उसके पानी मतलब जाने का कोई चीज़ नहीं है, उसका निकाल का कोई रास्ता नहीं है। आए दिन यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते। तो मैंने ये चीज़ रखी है, गांव के लोगों को समझाकर और पंचायत के हिसाब से उस नालियों का हम निकाल करेंगे। नंबर 4 हमने ये चीज़ रखी है कि जो यहाँ पर हमारे एक सरकारी हॉस्पिटल और पानी की बहुत बड़ी मतलब समस्या है, तो मैंने विधायक जी से भी मांग करेंगे और आगे भी हम मांग करके कि यहाँ पे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल बनाएंगे। और यहाँ पर दूसरी चीज़ उसके साथ में जो पेयजल की असुविधा है उसको पूरी कोशिश करेंगे कि 5 साल में वो ख़त्म हो। अपना सरपंच और वार्ड पंच आने के बाद जिस तरह से हमारे मजावड़ी पंचायत आप ले लो, ओबरा पंचायत ले लो, गोगुंदा पंचायत ले लो, यहाँ से हम 10 साल आज पीछे चल रहे। वहाँ का मुख्य कारण क्या, उनको आगे होने का कारण कि वो 1 महीने में लास्ट दिन शनिवार उनकी कोर में होती है, तो उस कोर में से अपने को स्थानीय मुद्दों का पता पड़ता है। किसी को सरपंच के पास दौड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ साइन आ गए या फिर वहाँ के स्थानीय कुछ मुद्दे आ गए तो वहाँ पे मिल के जो स्थानीय मुद्दे हो तो उनको कोशिश होती है कि उनको मिटा दिया जाए। तो वो कोर में वापस हम शुरू करेंगे। और उसके साथ में मेरी ये इच्छा है सबसे बड़ी कि मैं कपिल जी पालीवाल जो हमारे है ग्राम पंचायत में, उन्होंने एक, उसके बाद श्याम सुंदर जी पालीवाल है पिपलांतरी वाले, तो उन्होंने जो पेड़ पौधों का एक अभियान छेड़ा है जो पूरे भारतवर्ष में है, तो उनसे मैं मतलब प्रेरित होकर मैं चाहता हूँ कि मेरे जसवंतगढ़ में भी एक ऐसा अभियान चलाऊँ जिससे पेड़ पौधे, यहाँ पर जो भी मतलब जीव जंतु जानवर है, उन सब के लिए एक ऐसा अभियान हो कि वो पूरी तरह से गांव में मतलब सुरक्षित महसूस हो और उनका मैं आगे से आगे चलाऊँ। आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, कौन से वार्ड से लड़ रहे हैं?
मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। चुनाव मैं यहाँ का चुनाव प्रभारी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का मैं अध्यक्ष भी यहाँ हूँ। यहाँ पर 5 साल पिछली टाइम जो सरपंच थे उनके 4 संतान थी, तो भी उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि मेरे 4 संतान थी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने ये कर दिया, तो भी मैं नहीं हटा, ये नहीं किया। मगर अब की बार मैंने चुनाव आयोग के समक्ष डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए और जो 4 संतान वाले यहाँ पे चीज़ें थी, 2 लोगों के चुनाव आयोग ने नामांकन रद्द कर दिए। तो अब ये स्थिति यहाँ पे बन रही है कि उसके हिसाब से ये लोग मेरे को पूरी तरह से द्वेष देख रहे हैं। आपने ये भी बात की यहाँ पे जो चीज़ हुई 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो वो उसका मुख्य कारण यही था कि इन लोगों का नाम जो था वार्ड पंच से वो चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया। मेरे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपील की, उसके बाद इनका प्लानिंग ये थी हम उप सरपंच बने और जो भी सरपंच बने उसकी आड़ में उप सरपंच बन के यहाँ पे जो भी चीज़ 20 सालों से आ रही है वो करते रहे। मगर अब की बार हमारे महादेव बाबा जी, घटेश्वरी माता जी, इन सब के हिसाब से जो उनके मसूबे थे वो पूरी तरह नाकामयाब हो गए। अब वो पूरी तरह से बेला फुसला के इस तरह से आरोप प्रत्यारोप हमारे पे लगाने की कोशिश कर रहे। मगर मेरी सब जनता मेरे साथ में है, युवाओं का मेरा साथ है और मैं प्रशासन के जो भी अपने संविधान के अंदर मेरे 9 जो वार्ड पंच है, एक में भी मैं अभी तक आप 3 संतान या 4 संतान नहीं है, अभी भी उनके अंदर कुछ वार्ड पंच ऐसे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में चुनाव आयोग को प्रस्तुत नहीं कर सका, मगर उनके भी 4 संतान है। पूरी तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम ये कर रहे। मगर मैं पूरी तरह से संविधान का पालन करके और मेरे वार्ड पंचों, मेरे ग्रामवासियों, युवाओं, माता बहनों, उन सब के लिए मैं आगे बढ़ के मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि मेरे सरपंच, और मैंने पहले ही घोषणा कर दी है, मेरे वार्ड पंच में पूरी तरह शिक्षित लोग हैं। जो भी मेरे 9 वार्ड पंच है, हमारे पूरे गांव ने ये घोषणा की है, जो वार्ड पंच सबसे ज़्यादा चुनाव से जीतेगा शिक्षित, वो वार्ड पंच उप सरपंच बनेगा और यहाँ मिलकर वो लोगों की सेवा करेगा। भी जो 9 वार्ड में 9 लोग आपके समर्थित वाले जो है वो खुद की मंशा से उन्होंने नामांकन किए हैं या आपने मोटिवेट करके उनको वार्ड पंच के लिए खड़ा किया है? ये हमारे पूरा, जैसे मेरे बड़े महानुभाव आपको मैंने बताया युवा है, जो हमारे यहाँ पे धार्मिक और सामाजिक मंच पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इन सब की समझाइश से कि हमने ये व्यक्ति खड़ा करना है, उस वार्ड के लोगों को इकट्ठा कर करके उनके अनुसार वो लोग इकट्ठे खड़े हुए। जैसे उनको वहाँ पे हमारे पहले 3-3, 4-4 उम्मीदवार है, तो वहाँ के जैसे आपको मैं उदाहरण बताता हूँ, नंबर 7 वार्ड है, तो नंबर 7 वार्ड में ये पोजीशन है कि हमारे जो अरुण जी वहाँ से खड़े हुए, तो ये पूरी ब्राह्मणों की बस्ती है। यहाँ पे वो एक व्यक्ति नहीं चुनाव लड़ सके, मगर पूरे हमारे महानुभाव है वो इकट्ठे हुए। उन्होंने ये चीज़ बताई कि भाई अरुण जी और 3-4 नाम और रखे। इन्होंने बताया कि अरुण जी को हमारे नाम से यहाँ पर खड़ा करो, तो अरुण जी को खड़ा किया। इसी तरह से हर वार्ड में ये चीज़ चली है। आप तो अपना व्यवसाय करने के लिए गुजरात चले जाएंगे आने वाले दिनों में, आपका व्यवसाय आपको देखना ही होगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जिन लोगों को आप सहयोग कर रहे हैं, पंचायत के लिए आप जो घोषणाएं कर रहे हैं विकास के लिए, ये पूरी हो पाएगी? मेरा काम यहाँ गोगुंदा में भी है और दूसरी बात में यहाँ पे जो मेरे बड़े महानुभाव है, दुर्गा शंकर जी है, बंसी लाल जी है, जो लोकल यहाँ पे स्थानीय निवासी है, 10 मेंबर ऐसे जो हर 20 सालों से सेवा देते आ रहे लोगों में, चाहे वो विपक्ष में है तो भी उनकी सेवा हो रही है। आज मैं यहाँ का जसवंतगढ़ अध्यक्ष हूँ। मेरा मैं ये कर्तव्य समझ रहा हूँ कि जो भी हमारे सरपंच प्रत्याशी जीते, हम सब लोगों की सहमति से वो काम करें। जीतने के बाद हमारे लिए सब समान है, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहते। पूरी पंचायत और सरपंच पूरा जसवंतगढ़ का है, वो मेरा अकेले का नहीं है। मेरे अकेले से जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मेरा व्यवसाय कहीं पे भी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने सारे यूथ यहाँ हैं और पूरे जोश के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मतदान के बाद परिणाम किसके खाते में जाएगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन युवाओं का जोश पूरी तरीके से बरकरार है, मुद्दे इनके तय है और जन समस्याएं भी जो है हम जानने के लिए और गांवों में जा रहे हैं। जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत का एक गांव है सुरण। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे हुए इस गांव में मूलभूत सुविधाएं धीरे धीरे पहुंच रही है। डामर सड़क तो यहां तक आ चुकी है, लेकिन इस सड़क के रास्ते से विकास योजनाएं बहुत धीमी गति से यहां तक आ रही है। अच्छा, रोजगार तो आप लोगों को मिलता है ना? रोजगार गारंटी तो 12 महीने मिले? नहीं मिले। 100 दिन का काम? नहीं आवे। अच्छा, हाँ। इस साल में अभी आपको कितना दिन का काम मिला? नहीं कम किया, एक को हाजिरी नहीं की। अच्छा, जॉब कार्ड खाली कर जाए तो रोजगार नहीं देते हैं क्या? हाँ। क्यों, क्या बोलते हैं?
आप काम मांगो तो कहीं बोले हुए फॉर्म बैराजा ना कॉलोनी भी नहीं आई और जॉब कार्ड खाली है। खाली जॉब कार्ड है, खाली जॉब काम देते ही नहीं है। हाँ। और राशन टाइम पे मिलता है? राशन मतलब गेहूं वगैरह जो नहीं मिलता। नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? लेने नहीं जाते हो? लेने नहीं मिलता नहीं देता नहीं। तो अभी क्या हालात है और उम्मीदवार आपके पास में आ रहे हैं, हाँ उम्मीदवार आ रहे हैं। क्या मांगे हैं आपके गांव की? उम्मीदवार आ रहे हैं, इस साल भी उम्मीदवार आ रहे हैं और अगले साल भी उम्मीदवार है। हमने पूर्व सरपंच में उम्मीदवार से मांग की कि हमारे जो जितने भी लेबर भाई श्रमिक हैं, तो मैंने उनसे लिखित भी दिया कि जितने भी हमारे गांव सुरण में जितने श्रमिक हैं उनको डायरी बनवाए जाएंगे। लेकिन पंचायत तक पहुंचने पर उन्होंने न तो 100 दिन की अवधि की है और न उनकी श्रमिक डायरी मांगी। अभी जो कोरोना का काल चला था, जी। लॉकडाउन था, काफी लोग जो बाहर रहते हैं वो भी यहाँ आ गए थे। जी। उस समय में यहाँ के गांव यहाँ पे क्या काम हुए मनरेगा के तहत और मजदूरों को रोजगार मिला क्या? तो वहाँ पे जो पंचायत में आवेदन किया था तो आधे लोगों को तो आवेदन वहीं पड़े रहा और जितने भी लोग जो पैसों वाले हैं उनको लगा दिया और उनको ही भी आवेदन मिला था। बाकी के लोग जैसे भटकते रहे। आवेदन के लिए भी कुछ करते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारा नाम नहीं है, नाम कट जाएंगे। तो फिर हमने बोला कि भाई नाम कट जाएंगे तो क्या करेंगे, बेरोजगार कोरोना से मांगो भी की, सब कुछ किया, लेकिन पंचायत से कुछ देते नहीं। पंचायत में आता है तो रास्ते में चला जाता है। अब ये बताइए, उम्मीदवार फिर से आ रहे हैं जी। उम्मीदवार आते हैं वोट मांगने के लिए और घोषणा भी करते होंगे कि भाई आपकी जो समस्या है आप मांग कर रहे होंगे, वो घोषणा कर रहे होंगे। हाँ घोषणा भी करी। आपका जो है विश्वास किस तरफ जा रहा है? हमारे विश्वास जो सत्य होगा, जो काम करेंगे, हम तो लिखित में, अभी तो हमने लिखित में दिया था। पर वो होगा नहीं होगा वो तो बाद में होगा, पंच बनाने के बाद हाँ, में। वो तो बाद में लेकिन होगा। अभी विश्वास किधर जा रहा है? अभी तो विश्वास ऐसे जो सत्य होता है, जो सत्य मार्ग पर चलेंगे हम उसी का विश्वास करेंगे, बाकी के लोगों के विश्वास नहीं करेंगे। धोखाधड़ी करते हैं कि ये काम कर देंगे, वो कर देंगे। हमने देख लिया कि भाई इस व्यक्ति ने ये काम नहीं किया है तो उस व्यक्ति के साइड हम मोड़े भी नहीं और आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। या पूरा ये टीएसपी एरिया में आता है। रास्तों की बात तो छोड़ो, एक पगडंडी के रास्ते से ये अपने अपने घरों में जाते हैं। या आज दिन तक वार्ड 9 में एक भी सीसी रोड नहीं बना है। और यह मूलभूत ये है प्रधानमंत्री आवास 5 साल में एक भी नहीं बना इस वार्ड में। और मोटी बात नरेगा की, नरेगा में ऐसे है कि इस गांव में 2 या 3 घरों के ही उनको रोजगार दिया है, बाकी पूरा वार्ड बैठा हुआ है। किसी को पूरे वार्ड में कितने परिवार होंगे? या पूरे वार्ड में कम से कम 200 परिवार हैं, 2 गांव की तो आप ये जनसंख्या। कह रहे हैं कि 200 में से 3-4 लोगों के परिवार है उनको ही रोजगार मिलता, बाकी को नहीं मिला? 2-3 घरों वालों को ही रोजगार मिल दिया जाता है। आपके सामने, अपने मीडिया के सामने भी बताऊं, जैसे जॉब कार्ड बने हैं वैसे खाली पड़े हुए हैं। ये देखो आपके सामने नमूना भी मैं लाया हूँ और सारे के सारे आज दिन तक कोई काम के नहीं है, चाहे रद्दी के टोकरी में फेंक दो इनको। इस तरह का भेदभाव करना और इस गरीबों को गुमराह करना, डराना धमकाना है और ये आम बात है इनकी। हमारे गांव का मुद्दा है कि सब चीज़ में भेदभाव करते हैं कि इसका ये काम नहीं करवाना, कोई मकान का काम नहीं करवाना, ये सीसी रोड नहीं करवाना, ये सब कच्चे पक्का रोड से सब जाने आने में परेशानी है। और हॉस्पिटल क्या चाहिए आपके यहाँ पे? हमारा इधर पानी की सुविधा चाहिए और मकान होना चाहिए और सीसी रोड होना चाहिए। ये हर चीज़ में ये भेदभाव करते हैं। सरपंच ये बनता ही है, अभी नया सरपंच चुनने चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुरण गांव में है विधायक का चुनाव लड़ने वाले चंपाराम गरासिया। चंपाराम गरासिया इसी गांव के हैं और 2 बार मेरे ख्याल से चुनाव आप लड़ चुके हैं। विधायक का चुनाव 2 बार आपने लड़ा है। विधायक का चुनाव लड़ने में तो सर ऐसे जुड़ते हैं कि हमारा काम पहले में कांग्रेस में था, मतलब कहीं भी लोगों को वायदा देता था कि भाई यहाँ मतलब हेडपम्प लगवाऊंगा, यहाँ रोड बनवाऊंगा, यहाँ मतलब कोई आपका मकान नहीं है भवन बनवाऊंगा। तो फिर क्या हमारे साथ मतलब क्या भेदभाव होना लग गया। मतलब हम कहता हूँ वहाँ जो उसी जगह हेडपम्प भी
नहीं लगता है। एक बार दूसरी बार तीसरी बार लोग बार तो मतलब कहता मतलब यार तुम अगले साल में तो मतलब आप मतलब हेडपम्प यहाँ लगाने की बात थी, अभी कहाँ है मतलब हेडपम्प कहाँ है। तो इन चीजों को देखते हुए फिर आपने इन चीज़ों को देखते हुए मतलब पार्टी को छोड़ के मतलब तीसरी पार्टी में मतलब चला गया। तो अभी जो आप है, आपको एक जनप्रतिनिधि होने के हाँ। नाते या आप एक समाज सेवक होने के नाते आपको अपने इस वार्ड में, इस गांव में क्या कमियां नजर आती है? देखो इस वार्ड में तो सब कमी बहुत है सर, बहुत है इसमें वार्ड में कमी हो। तो देखो सर मतलब इस वार्ड में पंचायत ने आप है ना ये प्रधानमंत्री योजना का मकान मतलब एक सिर्फ बना है सूरन गांव में। फिर बाद में मतलब यहाँ अब भाविक बस्ती है, उस मतलब देखो मतलब उस जगह मतलब पानी की थोड़ी बहुत कमी है। वहाँ मतलब एक पानी की व्यवस्था के लिए मतलब वो बोला, वो पानी की व्यवस्था के लिए बोला तो वो रास्ता में ही लगवाए थे। एक यहाँ माता जी का मंदिर था, वहाँ मतलब हेडपम्प लगवाया था, मतलब वो पास करवाया था। तो वो हेडपम्प आज भी नहीं लगा और कल भी नहीं लगेगा, वो कहीं भी चला गया। वो पास हुआ था हेडपम्प गायब हो गया। ये बहुत मतलब हमारी तो ये मतलब विकास योजनाओं में इस गांव की उपेक्षा की जाती रही है, आप ये बात कहना चाह रहे हैं। हाँ, अब आज आपके साथ में सरपंच के उम्मीदवार है हाँ, चंपाबाई, हाँ, ये आए हैं वोट मांगने के लिए, हाँ, है ना। हाँ। इनके साथ में समर्थक है अशोक जी जोशी, इनके ये भी साथ में ये है। देखो तो सर- ये जो वादे कर रहे हैं या घोषणा कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे तो ऐसे कहेंगे हम मतलब देखो इनके साथ रह के मतलब इनको कह रहे हैं कि हमारा मांग मतलब ये है, ये मांग पूरा करो आप, तो आपके साथ हैं ना। हमारा ये मांग पूरा नहीं हुआ तो अगली टाइम में मतलब हम अगली पार्टी को ताड़ा आपको भी ताड़ेंगे। सब लोग कह रहे पानी नहीं है, सड़क नहीं है, हेडपम्प लगाने हैं, योजना का फायदा देना है, नरेगा में काम भी देना है। तो ये काम आप दे पाओगे? आप पंचायत में काम करोगे? कौन पंचायत में काम करेगा और कौन इनको काम देगा? किशनगढ़ पंचायत चंपाबाई खड़ी हो गई है, जो सब काम करे उसे बताओ। आप काम करके बताएंगे हम, आप जो वादा कर रहे हैं इनके लिए कि ये सारे काम आप कराएंगे। हाँ। मैं इस एरिया में 4 साल से घूम रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो व्यवसाय है गुजरात में है, गोगुंदा में है। तो कई सारे या युवाओं को मैंने रसोई के माध्यम में या फिर गोगुंदा में मैंने रोज़गार दिया। मेरे पिताजी का भी रसोई में काम है। मतलब इस एरिया के कम से कम 5 से 10 हज़ार आदिवासियों को मेरे पिताजी ने रोज़गार दिया है। उनका खाने का काम शिरडी साईं बाबा मंदिर में चलता था। तो ये मेरा एक परिवार है। पहली बात तो ये परिवार इसलिए है कि ये सब लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए। आज मैं इन लोगों के बीच में आया, जो मैंने यहाँ की दुर्दशा देखी। पहली बात तो मैं तो पॉलिटिक्स में था ही नहीं सर, मैं धार्मिक और सामाजिक मंच पे काम करता था। इस बार पॉलिटिक्स में आने का कारण ये कि इन लोगों की जो मैंने दुर्दशा देखी, यहाँ के जो मैंने चीज़ें देखी थी, इन लोगों ने मेरे को बोला कि आप सामाजिक धार्मिक मंच पे इतने काम करते हो, हमको रोजगार देते हो, तो हमारे लिए एक हक की लड़ाई आप ये लड़ो। तो फिर मैंने यहाँ पे इन लोगों के समर्थन से मैं चीज़ हुई। इन लोगों को मैंने विश्वास भी दिलाया कि आप सबका साथ है मेरे। और यहाँ के जो अभी चंपालाल जी ने बताया कि यहाँ पे कम से कम 250 लोगों की बस्ती में सिर्फ एक प्रधानमंत्री योजना का मकान पास हुआ है, पर वास्तविक चीज़ ये कि इन सब लोगों की ज़रूरत है, यहाँ पे मकान चाहिए। दूसरी चीज़ हमारे खेम जी ने बताई कि यहाँ पे जो आंगनवाड़ी है, वहाँ के जो हमारे नाई समाज में या मतलब अदर कास्ट के जो जनरल समाज के लेडीज़ को ला के यहाँ बिठा दिया है, पर वास्तविक ज़रूरत इन लोगों की वो ज़रूरत है। फिर नंबर 3 चीज़ यहाँ पानी की, मतलब बहुत बड़ी समस्या। इस पार्टी में आके चंपाबाई का समर्थन करके और इन लोगों को साथ में लेके इनको मूलभूत सुविधाएं जो है वो मैं इनको प्राप्त करवा सकूं। और दूसरी बात, जो यहाँ पे इनके अंदर जो चीज़ें देखिए, जैसे ये कार्ड है, इन सब लोगों में यहाँ में हर चीज़, चंपाराम जी हमारे उनका समर्थन लेके इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे समाप्त करूँ, भ्रष्टाचार को। मैं जो मेरे पिताजी और जो सालों से मेरे परिवार द्वारा इन लोगों को सेवा मिल रही है, परिवार का सदस्य मिल के, वो मैं खुद भी करना चाहता हूँ और ये मेरा कर्तव्य और धर्म है। मैं इसको अपना नहीं मानता। अजयपुरा का। और चुनाव लड़ रहा, सरपंच को चुनाव लड़ रहा। अच्छा, कशा कशा गांवों में प्रचार करना है? सूरन अजयपुरा ने किशनगढ़ तीन गांवों में गया प्रचार करवा। तो आप मांगिया वोट और लोग कई मांगियो आपको लोग काम मांगे। अच्छा, कई कई काम मांग रहे हैं? अजयपुरा कई काम मांग रहे हैं?
छोटा मोटा काम कोई पानी रहा है, कोई चरक रहा है, कोई छोटू मोटू काम। और रत्ना तले में भी गया, हाँ वटे कई काम मांग रहे हो। बटे सड़क मांगे रहा। और आप रो गाँव किसको है? रत्न तलई। अच्छा, रत्ना तले आपको ससुराल है? हाँ ठीक है। तो वटे कई मांग है, वटे पे तो लोग यार गांव वाला सब ज्यादा मांग कर रहे होगा। तो वटों में चुनाव लड़ रहे, तो वे लोग तो ज्यादा उम्मीद रख रहे होगा हमारे ये करवा देगा, वो करवा देगा, मांग भी रहा होगा। हाँ क्या नहीं, सड़क कराई दो हमारा, पानी कराई दो, सड़क कराई दो। तो चुनाव को जो प्रचार हुए, प्रचार में तो गाड़िया घोड़ा भी लागे, महीने प्रचार करवा वाला लोग भी चाहे साथ में समर्थक लोग। तो ऐसी टीमा है आपको प्रचार कौन कर रहे हैं? करे राम हाथे से। आप हाथी जो? हाँ। तो प्रचार में आप रहा हाथे कौन है? हमारे घर वाला है, नारायण जी है, हाँ। ससनगढ़पुरी से पूरे सब साथ में है आप? साथ में से। और खमानी बाई के समर्थन में हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष नारायण पालीवाल और इनकी पूरी टीम। जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि यहाँ एक तरीके से दो गुट बन गए हैं और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लोग जो है अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में पुरजोर तरीके से प्रचार कर रहे हैं, घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। और इस घर घर जाकर प्रचार करने की मुहिम में कहीं कहीं इनका टकराव भी हो रहा है, विवाद भी हो रहा है और जो है पुलिस तक ये मामला गया है कि हमारा मकसद इनके विवाद को बताना या इनके विवाद को बढ़ाना नहीं है। हमारा मकसद है ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास के क्या मुद्दे हैं, अब तक कितना विकास ग्राम पंचायत क्षेत्र में हुआ है और जो ये तमाम दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लोग लगे हुए हैं समर्थन में, आखिर ये चाहते क्या है, विकास की क्या परिकल्पना इनके दिमाग में चल रही है, उसको लेके बात करेंगे। और ये जसवंतगढ़ राज होटल है जहाँ पे नारायण पालीवाल अपने समर्थकों के साथ, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और युवाओं के साथ यहाँ मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। कितने बज चुके हैं, समय क्या हो गया? हाँ करीब 7 बज चुके हैं। युवाओं के साथ कितने बजे तक प्रचार चल रहा है? बस सर अभी कोविड-19 का जो नॉर्म्स के उसके तहत हम 8 बजे पहले अपना प्रचार बंद कर देते हैं और सभी अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार ग्राम पंचायत क्षेत्र के? आपने जो काम करवाए हैं, कितने काम बाकी रह गए हैं जो आप करवाना चाहते हैं और खमानी भाई का जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं? सबसे पहले सर मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जो हमारी टीम, यहाँ मैं चुनाव अकेला मेरे बलबूते पे नहीं लड़ता, हमारे समस्त वार्ड के जितने भी हमारे 36 कौम के जो कार्यकर्ता हैं उनका साथ और सहयोग मेरे को मिलता है। और पिछले 25 साल के जो कार्यकाल में 5 सरपंच हमारे पहले बन चुके हैं, उसमें अभी मैं निवर्तमान सरपंच हूँ। तो पूरे कार्यकर्ताओं के बल पे चुनाव लड़ा जाता है और मुद्दों के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं। पिछले 5 साल में जो मैं सरपंच रहा और जिस समय पूरे देश में मोदी लहर थी और हमारे कांग्रेस पार्टी के हम ज़्यादा प्रत्याशी होने के बाद में भी जसवंतगढ़ के मतदाताओं ने मुझे करीब 400 से अधिक मतों से विजय दिलाई है। तो उसी जोश के साथ में पिछले 5 साल में मैंने लोगों की सेवा के लिए, समस्त वार्ड के लिए विकास के कार्य करवाए हैं और उसी आधार पर जनता में जो जोश और उल्लास आपको देखने को मिल रहा है। वर्तमान में सभी लोगों के मन में यही है कि जो मैंने विकास के कार्य करवाए हैं और जो विकास के मुद्दे थे, जो लोगों में मैंने जो वादा मैंने सरपंच के चुनाव में किया था, वो लगभग सारे वादे पूरे हो चुके हैं। अब जनता में ये एक मैसेज है कि वर्तमान में सरकार हमारे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की है, मुख्यमंत्री जी हमारे पार्टी से हैं और लोगों में एक ये बहुत ही उत्साह है कि खमानी बाई के सरपंच बनने के बाद में जो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। और हमारे जो कुछ ऐसे सपने हैं कि हमारी पंचायत में बड़ा हॉस्पिटल बनाना है या बड़ी पेयजल की योजना को छोड़ करके बाकी छोटे मोटे जितने भी काम हैं उनको हमने पंचायत के माध्यम से संपूर्ण कराए हैं। तो लोगों में, युवाओं में, सभी में बहुत ही उत्साह है और उसका परिणाम आपको 6 तारीख को देखने को मिलेगा। महिला हो चाहे पुरुष हो, काम उनको स्वतंत्र करना है और मेरा ये ध्येय है कि हम एक ऐसी महिला को सरपंच चुने जो कांग्रेस पार्टी की सरकार और हमारी पार्टी से समर्थित महिला और उनका परिवार है और सभी हमारी जो टीम यहाँ पर बैठी हुई है वो सब मिल करके और हम खमानी बाई को जिताएंगे। और जो विकास के जो मुद्दे हैं, जो हमारी सरकार है और जो जनता की जो हमारे से आस है, जो हमने वायदे किए हैं उसको पूरा करेंगे। और रही बात पिछले, मैं आपको मेरे कार्यकाल की बात बताता हूँ कि जब मैं सरपंच यहाँ से जीता और सरपंच जीतने के बाद में हमारे विपक्ष के लोगों ने कई तरह के उपद्रव खड़े किए, लेकिन जनता का साथ था और उनका स्नेह और प्यार था जो मैंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। और मैं एक बहुत बड़ी बात आपको कहना चाहता हूँ कि कोई भी विपक्ष का आदमी मेरे से चैलेंज करे
5 साल के कार्यकाल में, मेरे सरपंच के कार्यकाल में विधायक मद हो, सांसद मद हो, प्रधान मद हो या जिला परिषद मद हो, एक भी रुपया हमारी 10,000 की आबादी वाली पंचायत को नहीं दिया। मात्र उदयपुर जिले में गोगुंदा पंचायत समिति में जसवंतगढ़ ऐसी पंचायत है जो मैंने पंचायत के बजट से जो कार्य करवाए और पूरे ही 12 भागल में वो कार्य धरातल पे नजर आ रहे हैं और उसी का लाभ मुझे इस चुनाव में मिलने वाला है। सरपंच जब आप बने थे, क्या परिकल्पनाएं थी आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में काम करवाने की? क्या क्या काम ऐसे हैं जो आपके छूट गए? सर, जब से मैं सरपंच बना और लोगों ने मेरे से आस काफ़ी बांधी हुई थी, तो सबसे पहले लोगों की मूलभूत सुविधा में, खाद्य सुरक्षा में उनको लाभ देना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण करवाना, आवास योजना थी और इसके साथ साथ में लोगों की पेंशन योजना। तो जितने भी पात्र परिवार थे उनको मैंने यहाँ 100% इन योजनाओं से उनका लाभ दिलवाया है। और लोगों के बहुत सारे ऐसे हमारे फले थे जहाँ पर जसवंतगढ़ में हमारे मालाखेत ऐसी भील बस्ती जहाँ पर रास्ता नहीं था, तो हमने खातेदारी ज़मीन में से लोगों का दिल जीत करके रास्ता निकाला। हमारा जोगी खेत ऐसा बस्ती है जहाँ पर बिजली और रास्ते की समस्या थी, तो दोनों काम हमने वहाँ पर संपूर्ण करवाए। चाहे सुरण का फला हो, अजयपुरा हो, चाहे सलावड़ा हो, सोलंकिया की भागल हो, बस स्टैंड का एरिया हो, सारे गली मोहल्लों में हमने पक्के सड़कें बना करके और कीचड़ को मिटा करके और एक स्वच्छता की ओर ध्यान दिया है। और लोगों की जो मूलभूत सुविधा थी, चाहे वो हमारा कार्य इजी गोइंग नहीं हो रहा था, तो मैंने धरने प्रदर्शन और आमरण अनशन करके भी प्रशासन से हमारे सभी कार्य को संपूर्ण करवाया। अभी हम सुरण में गए थे तो काफ़ी लोगों ने जॉब कार्ड बताए कि सुरण गांव के लोगों को पिछले साल से काम नहीं दिया गया है। हमने जॉब कार्ड भी देखे जो खाली थे, तो वहाँ ये बताया गया कि कोरोना काल में भी जो है सुरण ग्राम पंचायत के केवल 3 परिवारों को ही रोजगार दिया गया। क्या कहेंगे? सर, आप सुरण हो, अजयपुरा हो या राजस्व गाँव जसवंतगढ़ हो, शायद आज की तारीख में बता दूं मैं, और पहले भी जब मेरे कार्यकाल में बता दूं, जितने रोजगार गारंटी में लोगों को काम जसवंतगढ़ पंचायत में मिला है और जो लेबर काम कर रही है, आप उसका कॉपी मांग ले पंचायत समिति से, तो दूध का दूध सुरण में कितने परिवार को लाभ मिला है, अजयपुरा में कितने को मिला है, जसवंतगढ़ में दूध का दूध। और अगर मैं मौखिक कह दूंगा, झूठ बोल रहा हूं, तो आप उसकी कॉपी से कोई मेरे को चैलेंज करे तो मैं चैलेंज करने को तैयार हूं कि कितने लोगों को रोजगार मिला है, वो आपके सामने तथ्य सामने आ जाएंगे। सर, ये भी एक आरोप है कि आप जो राशन डीलर, पटवारी और आपका सचिव सभी लोगों के ऊपर दबाव बनाए रखते हैं कि इस व्यक्ति को फायदा देना है, इसको राशन देना है, इसको नहीं देना है। सर, मैं राशन डीलर को हमेशा ये कहता हूँ कि जो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रति व्यक्ति को 5 किलो और अभी जो 10 किलो मिल रहे हैं, मैं हर लोगों को कहता हूँ कि 10 ग्राम भी अगर गेहूँ किसी को कम दिए जाए तो आप तुरंत 181 पे शिकायत दर्ज कराए, चाहे राशन डीलर हो चाहे सचिव हो। तो मैंने लोगों को पूरी छूट दे रखी है और मैं कई बार खुलेआम लोगों को मीटिंग में कहता हूँ कि कोई भी राशन डीलर हो या सचिव हो, अगर नियम के तहत आपका काम नहीं कर रहा है तो आप उसकी पोर्टल पे भी शिकायत दर्ज कराएं, एसडीएम कार्यालय में दर्ज कराएं, विकास अधिकारी के पास में कराएं। रही बात मैं किसी राशन डीलर को यूँ कह दूँ किसी को कम देना, तो जो लोग राशन लेके जा रहे हैं, अब तक उन्होंने कितने लोगों ने मेरे खिलाफ शिकायत कराई या राशन डीलर की शिकायत कराई, उसकी कोई कॉपी हो तो मेरे को उपलब्ध करा दे। सर, क्या कारण है कि जसवंतगढ़ के काफ़ी युवा आपके विपक्ष में खड़े होते जा रहे हैं? सर, मेरे को यूँ लग रहा है कि उस युवा में से न तो कोई वोटर है और बाकी जो युवा हैं, ये टीम आप देख रहे हो जसवंतगढ़ की एक फले की है। और अगर आप पूरी टीम देखना चाहें तो मेरे को अभी आप जानकारी नहीं दी, आपका मेरा इंटरव्यू हो रहा है, तो युवा में एसटी है, एससी है, ओबीसी है और जनरल है। टोटली जो लोग हैं वो मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। और सामने जो युवा है उसमें जसवंतगढ़ के कम है और बहुत सारे लोग बाहर के भी हैं, और जो साथ में है तो वो स्कूल के स्टूडेंट हैं, उनको बेला फुसला के ले जा रहा, न तो उनका वोट है और न उनको पंचायती राज की कोई जानकारी है। तो युवाओं का अगर आपको देखना है तो युवा का मतदाता किधर जा रहा है, वो उसको 6 तारीख को शाम को परिणाम आएंगे, उस दिन में आपको परिणाम सामने आ जाएगा। जोशियों के भागल के लोग एक आरोप लगाते रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान आपके गांव से मुझे काफ़ी फ़ोन आए कि एक रास्ते की मांग थी जो आप नहीं करवा पाए और फिर गांव के लोगों ने खुद से पैसा इकट्ठा करके उसको ठीक करवाया, रास्ते को चौड़ा करवाया। ऐसी कोई डिमांड आपके पास कभी आई कि हमारा रास्ता चौड़ा करना है, या आपने कभी कोई प्रयास किए? अगर मेरी पंचायत में आज दिन पहले जो भी एप्लीकेशन है या लोगों की शिकायत है उसका समाधान, यदि किसी ने ऐसी डिमांड दी हो तो उसकी डेट और उसकी कॉपी मेरे को बता दे, तो उसको मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जोशियों की भागल में कुछ ऐसी मैंने बात सुनी है जिन्होंने लोगों ने खुद कानून को हाथ में लेकर पंचायती राज के तहत जो सीसी रोड बने हुए थे और लोगों के पुराने मकान बने हुए थे, तो मेरे पास में ऐसी जानकारी बिना किसी पंचायत को या प्रशासन को सूचना दिए उन्होंने अपनी मर्जी से वहाँ पर तोड़फोड़ करी है और सीसी रोड को भी तहस नहस किया है। तो हम इस चुनाव के बाद में आचार संहिता हटते ही
नई पंचायत के सामने इस डिमांड को रखेंगे कि ऐसा कानून हाथ में लेकर जिन्होंने भी किया है तो उसके आने वाले समय में उसकी भी पूरी जानकारी ली जाएगी और उसकी जांच करवाई जाएगी। पर रास्ता चौड़ा होना तो डिमांड है नारायण जी, एक लगता है कि भाई वहाँ रास्ता तो थोड़ा चौड़ा रहे। सर मैं आपको बताऊं, कोई भी रास्ता, हमने बहुत सारे जसवंतगढ़ में ऐसे रास्ते निकाले जहां 50 साल देश आज़ाद होने के बाद में पगडंडी भी नहीं था, चाहे माला खेत हो, चाहे वहाँ जमरिया का जो रास्ता है वहाँ पर भी हमने लोगों को खातेदारी में लोगों का दिल जीत के किया। लेकिन रास्ता चौड़ा करने के पीछे कोई प्राइवेट व्यक्ति या कोई व्यक्तिगत अपने हाथ में, पंचायत एक ऐसी एजेंसी होती है जो वहाँ का पूरा कॉरपोरेशन होता है, तो पहले वो लिखित में पंचायत को अवगत कराएं, पंचायत को पूरी टीम गठित करके उसका कार्य कराएं। लेकिन आप पंचायत को बिना जानकारी दिए पंचायत के सीसी रोड को तहस नहस कर दें और फिर आप स्वयं अपना तोड़फोड़ नहीं करें और अन्य लोगों को डरा धमका के कर दें। ऐसी मेरे पास में कोई जानकारी भी आई है, लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसी बात होगी तो उसकी जांच भी कराएंगे और अच्छा काम जो हो रहा है तो उसका हम समर्थन करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहाँ के हैं? हम बड़ी जोशियों की बागल से। बड़ी जोशियों की बागल में क्या जो है? बड़ी जोशियों की बागल में हमारे अभी तक जो काम हुआ है वो सब सही हुआ है जी। और हमारा एक प्रस्ताव है कि हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ बड़ा हॉस्पिटल हो जाए। बाकी हमारे 5वीं तक स्कूल था तो 8वीं तक इन्होंने स्कूल करवाया, समुदाय भवन यहाँ पर बनवाया, सबके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं करवाई है। और हम चाहते हैं, पूरी बागल वाले नहीं पूरा जसवंतगढ़ ऐसा चाहता है कि नारायण जी एक बार हमारे यहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल बनवावे तो ताकि हमारे को गोगुंदा उदयपुर नहीं जाना पड़े, यही हमारी इच्छा है। ये थे जसवंतगढ़ के सरपंच उम्मीदवारों और उम्मीदवारों के समर्थकों से बातचीत। सार आप निकाले, मुद्दे और बातें हमने आपके सामने रख दी है निष्पक्षता के साथ। हम बढ़ रहे हैं अगली ग्राम पंचायत की ओर। देखते रहें डेली राजस्थान।